हेलो माय फैबुलस व्यूअर्स एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ टैरो रीडिंग। पहली बात तो ये है कि आप लोगों को विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी धनतेरस। नाउ दिस इज रीडिंग फ्रॉम 15th to 30th of November. Now please remember this is a general reading, so it may or may not resonate. अगर आपके साथ resonate करना है तो ही रखना है. And please check your sun, moon, rising and Venus. And here I am going to tell you about your overall energy for the next 15 days. So let's start. Now this is for the sign of Aries. Tell me what does Aries need to know for the next 15 days? For the next 15 days for Aries. Okay, so Aries overall energy, at the bottom of the deck you have the Judgment, and the cards we have got is the Ace of Swords, the Ten of Pentacles and the Ten of Wands. बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स मिले हैं आपको एरीज। आप अगले 15 दिनों में आप जो भी डिफ़िकल्टीज फेस करें आप उनको एंड करने की कोशिश करेंगे, और उसका कारण ये है कि आपको काफ़ी क्लैरिटी आ गई है कि आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए, तो आप उसी पे फोकस्ड है। आप मनी, योर मनी, योर फैमिली, योर लेगेसी, यानी आगे जो आप क्या करना चाहते हैं आप उसी पे फोकस रहेंगे अगले 15 दिनों में। और ओवरऑल एनर्जी है आपकी जजमेंट का मतलब ये है कि जो भी अनस्टेबिलिटी रही आपकी लाइफ में, जो भी एंडिंग हो चुकी है आपकी लाइफ में, उसको लेकर के आप अगले को माफ़ करने को तैयार हैं और आपने फॉरगिवनेस दे दी है। सो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एरीज। और आपको ये मेजर रियलाइजेशन हो गया है कि आगे बढ़ने के लिए आपको दूसरे को माफ़ करना ज़रूरी है। तो आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई, तो आप इन सब चीज़ों को लेकर के अगर ये रिलेशनशिप इशू है या कोई और मैटर है तो आपने उस पर्सन को माफ़ कर दिया है जिससे आपको ग्रजेस रहे हैं और आप नई शुरुआत ज़िंदगी में चाहते हैं। सो आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस टेन ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई द टेन ऑफ वॉन्ड फॉर एरीज माय लव टीम। एक बहुत ही डिफ़िकल्ट साइकिल आपकी रही है जिसको आप एंड कर रहे हैं, ओवरकम कर रहे हैं अगले 15 दिनों में। प्लीज़ गिव मी द टेन ऑफ वॉन्ड्स फॉर द नेक्स्ट 15 डेज माय लव टीम। प्लीज़ गिव मी द टेन ऑफ वॉन्ड्स फॉर द नेक्स्ट 15 डेज माय लव टीम। व्हाट डज एरीज नीड टू नो? ओके, ब्यूटिफुल। अगेन आपके बॉटम ऑफ द डेक इज़ जजमेंट। तो आपने काफ़ी अपनी लाइफ को रिव्यू किया है, मतलब उसको सर्वे किया, उसको देखा है कि आपको क्या चीज़ चाहिए। तो टेन ऑफ वॉन्ड्स जो आपके में आया था, इट इज़ क्लैरिफाइड बाय द 9 ऑफ सॉर्ड्स, बाय द 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड बाय द नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स। तो आपको ये मेजर रियलाइजेशन हो गया है कि ये जो भी एंग्जाइटी थी आपकी लाइफ में उस सबको आपको एंड करना पड़ेगा, और आप अपने आप को हील कर रहे हैं बिकॉज कुछ आगे बढ़ने के लिए आपको अपने आप को हीलिंग की ज़रूरत है। आप मे बी यू आर टेकिंग अ ब्रेक इन द नेक्स्ट 15 डेज, और आपको ये पता है कि अगर ये कोई रिलेशनशिप इशू है या कोई मैटर है तो ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल था, इन एंड आउट था। यानी एक आदमी शायद जो आपसे चाहता था उसको मिल जाता था और फिर वो निकल जाता था। सो इट वॉज़ नॉट स्टेबल। तो अगर ये कोई रिलेशनशिप है तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप चैनल है, तो इसमें रिलेशनशिप के चलते ये फिज़िकल अट्रैक्शन हो सकता है। तो ये सब का आपको रियलाइजेशन हो गया कि इससे कोई भी रिश्ता, देखिए, जीवन में फिज़िकल रिलेशनशिप से नहीं टिकता है, आपको उसमें बहुत स्टेबिलिटी, बहुत काम करना पड़ता है। तो आपको मेजर रियलाइजेशन हो गया है कि यू नीड टू बी आपको अपने पैसे अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, हाँ, एंड यू शुड बी मोर ओपन, पैशनेट टुवर्ड्स योर वर्क। ओके, so I've got a little cold, so please bear with me. So now let's clarify I want to clarify this Ace of Swords. आपको क्लैरिटी मिल गई है, आपके सामने ट्रूथ आ गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके सामने ट्रूथ आ गया, आपके सामने क्लैरिटी आ गई है। सो आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस Ace of Swords फॉर Aries. Please show me what is this Ace of Swords. Please show me, my love team, what is this Ace of Swords.
No, there are too many cards. Please give me 2 more cards for Ace of Swords for Aries, my love team. Okay, Aries, Ace of Swords is clarified by the Hermit, by the Eight of Cups and by the Two of Pentacles. तो आपके सामने ट्रूथ आ गया है, आपने काफ़ी सोच विचार किया है और वो ट्रूथ ये है कि आपको नए डायरेक्शन में मूव करने की ज़रूरत है। आपको कुछ जो आप नया कुछ स्टार्ट कर रहे हैं उसको बहुत पैशनेटली आप स्टार्ट करना चाहते हैं और आप सिंगल रहना चाहते हैं। आप काफ़ी कंफर्टेबल है अपने आप में, आपके पास सब कुछ है, यू कुड बी रिच ऑल्सो। और आपको इस बात का मेजर रियलाइजेशन हो गया है कि टाइम इज़ द फैक्टर विच हील्स एवरीथिंग। तो आपके सामने ट्रूथ आ गया है कि आप किसी से इमोशनली डिटैच होना ही आपके लिए ठीक है और आपने डिसीजन ले लिया है कि क्योंकि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं है, तो आपको स्टेबिलिटी चाहिए। तो आप लॉन्ग टर्म या आपको में भी शादी चाहिए, आपको ये फ्लर्टेशन ये कैजुअल रिलेशनशिप सब नहीं चाहिए। सो यू आर इमोशनली वॉकिंग अवे और आपको पूरी तरीके से सच्चाई समझ में आ गई है, आपको काफ़ी आप विजडम भी आपको आ गई है, so you could be dealing with a Virgo, you could be dealing with an Aquarius, Libra, Gemini, and or a Taurus, Virgo, Capricorn is also very strong. So this is what I have for you. Very beautiful message. Judgment is the message for you कि आपने final call ले ली है कि आपको क्या करना है, and you've got the clarity कि you have to move into a new direction. You have to be passionate moving to the new direction. This is what I have for you, Aries, for the next 15 days. See you next time. Bye bye.